everyone, so this is Upfredo from the Study Life. So today we are going to starting from new chapter, that name is our leaders, means हमारे leaders. So let's start the chapter. Explore. Explore means find out. So now let's start. Imagine that your class wants to adopt a practice of maintaining a monthly reading calendar. Do you think it is better for all of you to talk about at the same time, or select a class monitor or representative to go and talk to your teacher? मीन्स इधर बताया कि आप ऐसा सोचो कि आपकी क्लास को एक ऐसा मंथली एक कैलेंडर चाहिए, और अभी इधर बताया कि क्या चीज़ अच्छी रहेंगी कि आप सभी जो पूरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मैम के पास जाओ और मैम से बातें करो, या फिर आप सभी स्टूडेंट्स एक क्लास के एक मॉनिटर को एक सिलेक्ट करो या फिर एक लीडर को सिलेक्ट करो जो वो लीडर मैम के पास जाएगा और बातें करेगा कि मैम हमें एक मंथली कैलेंडर चाहिए ऐसा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Several great leaders were part of India's freedom struggle. जो बहुत सारे जो अलग अलग जो रीडर्स हैं वो इंडिया के आज़ादी के जंग में उनका भी कुछ हिस्सा है. Their valuable constitution was instrumental in obtaining freedom. मीन्स उनके योगदान, उन लीडर्स की योगदान की वजह से हमें बहुत हेल्प किया है, क्योंकि उनके योगदान की वजह से हमें जो हमारा जो आज़ादी है वो हमें मिल सकी है. लेट्स रीड अबाउट देयर लाइफ्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. अभी हम इस चैप्टर में उनकी ज़िंदगी और उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ इट इज़ द रानी लक्ष्मीबाई. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Rani Lakshmibai of Jhansi was born on 19 November 1835 at काशी वाराणसी. मीन जो झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है वो 19 नवंबर 1835 को वो पैदा हुई थी. और कहाँ वो पैदा हुई थी? वो काशी में पैदा हुई थी और काशी वाराणसी में है. टू मोरोपंत एंड भागीरथी बाई. और वो किसको हुई थी रानी लक्ष्मीबाई? वो मोरोपंत की थी और भागीरथी बाई. अब आप समझोगे मोरोपंत और भागीरथी बाई कौन है? मोरोपंत उसके फादर का नेम है रानी लक्ष्मीबाई का, और भागीरथी बाई उसकी मदर का नेम है. शी वॉज नेम मणिकर्णिका. मीन्स उसके बेस्ट फ्रेंड में उसका नाम मणिकर्णिका रखा गया. शी मैरिड गंगाधर राव द महाराजा ऑफ झांसी इन 1842. मीन्स जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने गंगाधर राव के साथ शादी की थी, और गंगाधर राव कौन थे? झांसी के महाराजा. और कब शादी की थी? 1842 में. She became the रानी ऑफ झांसी एंड वॉज गिवन द नेम लक्ष्मीबाई. और जब वो झांसी की रानी बनी तो फिर उसका लक्ष्मीबाई एक नाम दिया गया. गंगाधर राव डिड नॉट हैव एन हेयर एंड अडॉप्टेड दामोदर राव एज अ सन. जो गंगाधर राव था उसका खुद का असली वारिस नहीं था, या फिर उसका खुद का एक असली सुल्तान नहीं था, और उसका एक अडॉप्टेड बच्चा था जिसका नाम था दामोदर राव. He died in 1853. अब जो गंगाधर राव था वो 1853 में मरा था, मृत्यु हुई थी उसकी. Since Damodar was too young to rule, Rani Lakshmibai took over the reins of the kingdom. मीन्स लेकिन जब वो दामोदर राव था वो बहुत छोटा था राज करने के लिए. फिर जो लक्ष्मीबाई थी वो सारे किंगडम को संभालती थी रानी लक्ष्मीबाई. According to the doctrine of lapse, a law introduced by Lord Dalhousie, little Damodar was not to the legal heir to the throne. अभी doctrine of lapse के हिसाब से हम लोग चले तो फिर doctrine of lapse क्या है? वो एक लॉ है, वो एक कानून है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता है? मीन्स उधर जो राजा होता है वो मर जाता है और उसका जो बच्चा होता है उस राजे का, उसकी असली वारिस नहीं होती है, उसका असली बच्चा नहीं होता, अडॉप्टेड बच्चा होता है. तो फिर जो उसका असली बच्चा होगा उसको ही राज करने मिलेगा, लेकिन जो अडॉप्टेड बच्चा होगा उसको हटा दिया जाएगा, उसका असली बच्चे को ही राज करने मिलेगा. या फिर कभी कभार जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते थे कि उसके असली बच्चे को कहते थे कि तुम अभी इनकॉम्पिटेंट हो, मीन्स तुम अभी इधर राज नहीं कर सकते, ऐसा वो कहते थे. लिटिल दामोदर राव वॉज नॉट द मीन्स वो लॉ किसने बनाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो लॉर्ड डलहौसी ने बनाया था. और जो दामोदर राव था वो असली वारिस नहीं था, मीन्स उस थ्रोन का असली वारिस नहीं था. कौन असली वारिस नहीं था? दामोदर राव. लॉर्ड डलहौसी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम
decided to annex the state of Jhansi and expand the British Empire. उसी समय जो लॉर्ड डलहौजी थे, जो लॉर्ड डलहौजी कौन थे, हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल, तो फिर उसी टाइम उन्होंने सोचा, उसी समय उन्होंने सोचा कि ये जो झांसी का स्टेट पे वो कब्जा कर लेंगे और वो ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश की जो सेना है, मीन्स ब्रिटिश की जो एरिया वाली सेना है उसको वो एक्सपेंड कर लेंगे, मीन्स बड़ा बनाएंगे. रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू गिव अप झांसी. जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने ये मन बनाया था कि वो झांसी को नहीं देंगे. Hence, when the British attacks Jhansi in March 1858, Rani Lakshmibai with her faithful warriors continued to fight for about 2 weeks. फिर बाद में जो ब्रिटिश थे उन्होंने झांसी पर अटैक किया था 1858 के ईयर में, मार्च में, और जो रानी लक्ष्मीबाई थे और उसके साथी थे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ उसके साथी, उन लोगों की लड़ाई पूरे 2 हफ्तों तक चली थी. She became a symbol for patriotism and self-respect. वो एक सिंबल बनी थी रानी लक्ष्मीबाई, किसकी? पैट्रियटिज्म मीन्स देश प्रेम, क्योंकि वो सिंबल बनी थी और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए. She was also joined by Tatya Tope and Nana Sahib, but finally Jhansi fell to the British forces. उसके मीन्स रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई में टाटा टोपे भी थे और नाना साहिब भी थे, लेकिन जो झांसी थी आखिर में वो ब्रिटिश के पास ही चली गई. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी लॉस्ट हर लाइफ ऑन 18 जून 1858. और जो झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कब मरी थी? 18 जून 1858 में वो मरी थी रानी लक्ष्मीबाई. So now there is a factastic. Rani Lakshmibai of Jhansi became a symbol of courage for the people of India. मीन जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो एक सिंबल बनी थी, सभी इंडिया में जितने भी लोग थे उनके लिए वो करेज का, हिम्मत का वो सिंबल बनी थी. She fought so fiercely that the British had offered a reward of 20,000 for her capture. मीन्स वो इतने अच्छे से ब्रिटिश को टक्कर दी थी, तो फिर जो वो ब्रिटिश आए थे उन्होंने उसकी कैप्चर के लिए उन्होंने मीन्स उस रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए उन्होंने 20,000 रुपीज़ का एक रिवार्ड दिया था. So now there is बाल गंगाधर तिलक, the another topic. तिलक was born on 23 जुलाई 1856 in रत्नागिरी, महाराष्ट्र. जो तिलक था वो 23 जुलाई 1856 में 86 में पैदा हुआ था. कहाँ पैदा हुआ था? रत्नागिरी में, और रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है. He was later known as लोकमान्य तिलक. उसको बाद में लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया. He worked in close contact with the masses. मीन्स वो ये जनता के साथ बहुत क्लोज, मीन्स वो जनता के साथ अपना काम करता था. He worked अखाड़ास, लाठी क्लब्स एंड एंटी किलिंग सोसाइटीज़. जो बाल गंगाधर तिलक था या फिर जो लोकमान्य तिलक था उसने अखाड़ास, लाठी क्लब्स और एंटी किलिंग सोसाइटी को चालू किया. तिलक वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन बिकॉज ही फेल्ट दैट इट नॉट रिस्पेक्ट इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. जो तिलक था वो वेस्टर्न मीन्स वो दूसरे कंट्रीज़ का जो वेस्टर्न एजुकेशन जो था, जो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ था. बट क्यों खिलाफ था? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये हमारे इंडिया को शोभा नहीं देती, इंडिया की संस्कृति, इंडिया का रीति रिवाज को शोभा नहीं देती, इसलिए वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ था. To spread his views among people, he started 2 newspapers, the Maratha and the Kesari. क्या वो अपने लोगों के साथ अपने चीज़ें मीन्स लोगों के साथ अपने बर्ताव शेयर कर सके, इसलिए उन्होंने तिलक ने 2 न्यूज़पेपर को चालू किया. कौन कौन से थे? एक मराठा था और एक केसरी न्यूज़पेपर था. He demanded that the British immediately give Indians the right to self government. मीन्स उसने खुद ब्रिटिश के सामने जाके उसने कहा था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, मीन्स हमें खुद, आप क्यों हमारे इंडिया पर राज करो, हमें अपने इंडिया पर हमारा अधिकार है कि हम अपने इंडिया पर खुद से राज करेंगे. वो ऐसा कह रहा था तिलक ने. तिलक joined the INC in the 1890s along with Pal Bipinਦਰ Chandrapal and लाला लाजपत राय. तिलक ने ना INC को ज्वाइन किया था. INC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1819 में उसने तिलक ने ज्वाइन किया था. किसके साथ किया था? पाल के साथ. पाल का पूरा नाम क्या है? बिपिन चंद्र पाल. और लाल के साथ क्या था? लाल का नाम क्या है? लाला लाजपत राय. He led the extreme faction of the INC and believed that the British would never give Indians
इट्स अ फ्रीडम थ्रू पीसफुल मीन्स। दो तरह के लोग थे उधर, एक तो थे ठंडे दिल के लोग और एक थे गर्म दिल के लोग। जो ठंडे दिल के लोग थे वो ऐसा कह रहे थे कि हाँ वो चुप ही बैठे थे, वो एकदम शांत से बैठे थे कि वो सोचे थे कि वो हमें दे देंगे, ब्रिटिश हमें देंगे। लेकिन जो गर्म दिल के लोग थे वो कहते कि ब्रिटिश हमें नहीं देने पड़ेंगे, हमें हमारे अधिकार के लिए हम लोगों ने इनसे लड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, फिर ही हमें शांति मिलेंगी, फिर ही हमें अपना अधिकार मिलेगा, ऐसा कहते। He became famous as the father of Indian resistance as he urged the people to fight for their rights. जो तिलक था वो बहुत फेमस हो गया और उसका नाम, दूसरा नाम दे दिया गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। उसका नाम दे दिया क्यों? क्योंकि वो सभी लोगों को जगा रहा था कि उनके अधिकार के लिए उनको लड़ाई करनी पड़ेगी। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वर हिज फेमस वर्ड। अभी जो बाल गंगाधर तिलक है उसके फेमस वर्ड मीन्स उसकी नारे क्या है? उसका नारा ये है कि जो स्वराज है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाके रहूंगा। ये उसका नारा था बाल गंगाधर तिलक का। तिलक वॉज द फर्स्ट लीडर हु ओपनली डिमांडेड सेल्फ गवर्नेंस। तिलक ही एक ऐसा पहला लीडर था जिसने खुले आम ऐसे ब्रिटिश ही डिमांड किया था कि हमें आज़ादी चाहिए। तिलक फाउंडेड द ऑल होम रेग्यू at Pune, now Pune, in 1916. This inspired national-wide patriotism. He died in 1920. जो तिलक था उसने ऑल इंडिया होम रूल लेग्यू को पूना में ढूंढा था और पूना का नाम अभी पुणे कर दिया गया। कब ढूंढा था उसने? 1916 में उसने ढूंढा था और इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड वो देश प्रेम का कहला गया था। He died in 1920। और वो कब मरा था बाल गंगाधर तिलक? वो 1920 में उसकी डेथ हुई थी। सोनाल सात्सा वल्लभभाई पटेल। वल्लभभाई पटेल was born on 31 October 1875 in नाइडाट, गुजरात। जो वल्लभभाई पटेल थे उनका वो कब पैदा हुए थे? वो 31 अक्टूबर को पैदा हुए थे 1875 को। और वो कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात के नाइडाट वाले जगह पे वो पैदा हुए थे। His father Zaveri Bhai was in the army of Rani Lakshmibai of झांसी। जो वल्लभभाई पटेल के जो फादर थे वो थे जावेरी भाई, और जो जावेरी भाई थे वो रानी लक्ष्मीबाई के आर्मी में वो काम करते थे। पटेल completed his high school education at Petland and in 1910 went to England to study law। पटेल ने ना अपने हाई स्कूल एजुकेशन कहाँ कंप्लीट की, कहाँ खत्म फिनिश की थी? पेटलैंड में की थी। और फिर वो जो वल्लभभाई पटेल जी थे वो 1910 में वो इंग्लैंड चले गए थे, क्या है वो कानून की स्टडी कर सके, लॉ की स्टडी कर सके। ही रिटर्न टू इंडिया 3 years later एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एट अहमदाबाद। फिर बाद में जो वल्लभभाई पटेल थे वो इंडिया 3 साल के बाद आए और उन्होंने अहमदाबाद में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, कानून की, लॉ की उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली ही गेव अप हिज प्रैक्टिस टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन बाद में उनकी जो प्रैक्टिस हुई थी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया और वो आज़ादी की जंग में वो शामिल हो गए। Sardar Vallabhbhai Patel, as he was known later, was deeply influenced by Gandhi ji in 1970 when Gandhi ji was elected the president of the Gujarat Sabha. Vallabhbhai was elected the secretary। मीन्स सरदार वल्लभभाई पटेल जो जी थे वो गांधी जी से उन पे बहुत प्रभाव पड़ा, गांधी जी से वो बहुत प्रभावित थे। और 1917 में जब गांधी जी प्रेसिडेंट बन रहे थे, गुजरात की सभा का प्रेसिडेंट बने थे, जब वल्लभभाई पटेल सेक्रेटरी बने थे। इन 1930 पटेल पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट मार्च। 1913 में जो वल्लभभाई पटेल थे उन्होंने साल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। ही डिलीवर्ड इंस्पिरेशनल स्पीचेस एनकरेजिंग पीपल टू ज्वाइन द सत्याग्रह। उन्होंने अपने बहुत अच्छे स्पीचेस दिए थे, पीपल को जगा रहे थे और वो फिर बाद में उन्होंने सत्याग्रह को ज्वाइन किया था। इन 1942 ही जॉइन द क्विट इंडिया मूवमेंट। इन 1917 Patel became the deputy prime minister of independent India and played an important role in the unification of India by integrating several principally states।
मीन्स जब 1942 में जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया था, हिस्सा लिया था उसमें। और जब 1947 में जब 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, जब जो पटेल थे वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मीन्स उप प्रधानमंत्री बने थे वो। So now next is he founded the Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Central Services। मीन जो पटेल थे उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की उन्होंने स्थापना की थी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का शॉर्ट फॉर्म है IAS। इंडियन पुलिस सर्विस की थी। इंडियन पुलिस सर्विस का शॉर्ट फॉर्म है IPS एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज। और उन्होंने कुछ अलग सेंट्रल सर्विसेज की स्थापना की थी। ही वॉज ऑफन नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। मीन्स वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही डाइड इन 1950। उनकी मौत 1950 में हुई थी। So till here we will make the part 1. From the next part we will start from Sarojini Naidu. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.